कुछ खामखा की बात करें तो मैं इनसे दबने वाला भी नहीं हूं, मैं इनसे दबने वाला भी नहीं हूं। हांसी विधानसभा क्षेत्र के गांव ढाणी कुतुबपुर में आज यहां के विधायक विनोद भ्याना का जबरदस्त स्वागत हुआ। गांव के सैकड़ों युवा बाइक काफिले के साथ उनको गांव तक लेके आए। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हुआ, फूल मालाएं पहनाई गई, जगह जगह रोककर उनको लोगों ने दूध पिलाया, आशीर्वाद दिया। और ये सब उस वक्त हुआ है जब बीजेपी ने अभी अपनी टिकटें भी अनाउंस नहीं की हैं। कुल मिलाकर टिकटों से पहले ही विनोद भ्याना का हांसी विधानसभा क्षेत्र के गाँव में जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। लोगों की भीड़ बता रही है कि उनका जलवा किस कदर है। विनोद भ्याना ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ढाणी कुतुबपुर जैसे छोटे से गांव में 81 नौकरी लगी हैं, वो भी बिना खर्ची और बिना पर्ची के। इस बात पर लोग तालियां भी बजाते हैं। साथियों, 5 साल में 5 नौकरी लेने के लिए भी कितने चक्कर काटने पड़ते थे। आज 81 नौकरी लग गई, किसी के दर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी से सिफारिश मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। ये काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। जनसभा के दौरान जिस वक्त विनोद भ्याना गांव में हुए कार्यों का लेखा जोखा पेश कर रहे थे, 3-4 युवक बीच में आए और कहा कि गांव में खेल का मैदान नहीं है। आज मैं ढाणी कुतुबपुर में खड़ा हूं। अगर हमने ढाणी कुतुबपुर की बात करता हूं तो करोड़ों करोड़ों रुपए हमने ढाणी कुतुबपुर में लगाए। एक मिनट भाई, तेरी बात का जवाब दूंगा मैं, तेरी बात का जवाब दूंगा। छोड़ो भाई। अरे वो कहां है गुरप्रीत? मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि हमने ढाणी को, पहले तू बाद में बोल ली भाई, पहले मैं बोलने में मैंने जो सारा काम खड़े सारे में सुनाऊंगा मैं। कुल मिलाकर सभा को खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन विनोद भ्याना ने दबंगता के साथ उनकी बात का मुकम्मल जवाब दिया। दरअसल विनोद भ्याना गांव में हुए कामों की पूरी लिस्ट लेकर आए थे और उन्होंने इन कामों की लिस्ट मन से पढ़ दी। बकायदा ये बता दिया कि किस किस जगह पर किस किस काम के लिए कितना कितना पैसा रिलीज हुआ है। और साथ में विनोद भ्याना ने ये भी कहा कि ये पैसा या तो सरपंच को या फिर संबंधित विभाग को जारी हो चुका है। इस पर लोगों ने जमकर तालियां बजाई, शोरगुल भी हुआ, हंगामा भी हुआ, लेकिन लोगों का कहना था कि कुछ लोग जानबूझकर प्रोग्राम को खराब करने आए हैं। विनोद भ्याना ने भी मन से कहा कि वो जानते हैं कि ये 3-4 लोग किसके कहने पर किस मंशा के साथ ये बात कह रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात रखेंगे और हर किसी को बात पूछने का भी अधिकार है, लेकिन कम से कम उनकी बात को सुना जाए। आइए आपको सुनाते हैं विनोद भ्याना ने और क्या कहा। चार आदमी अगर कुछ खामखा की बात करें तो मैं इनसे दबने वाला भी नहीं हूं। खेल स्टेडियम के लिए पंचायत जमीन दे, खेल स्टेडियम बनवा देंगे, पंचायत में जमीन देनी है। हांसी के विधायक विनोद भ्याना इस वक्त मेरे साथ हैं। ढाणी कुतुबपुर में से जोरदार जबरदस्त स्वागत, टिकट मिलने से पहले ही इतना जोरदार स्वागत हुआ है कि जो लोग देखेंगे समझ में आएगा कि चुनाव शुरू हो चुका है गांव में। लेकिन थोड़ी सी बात हुई है गांव में, बात ये हुई कि 2-3 युवाओं ने कहा कि काम क्या हुए हैं। विनोद भ्याना ने मंच से मुकम्मल जवाब भी दिया, लिस्ट बता दी, काम गिनवा दिए, इतने करोड़ के ऐसे ऐसे काम हुए। लोगों ने ताली बजा के कहा कि हाँ काम तो हुए हैं। भ्याना साहब कैसे कैसे क्या चीजें थी? किसी ने कहा कि भाई काम नहीं हुए, तो आपने पूरी लिस्ट जो है पढ़ के सुना दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरा गांव स्वागत के लिए हाईवे से सैकड़ों मोटरसाइकिल के साथ 20 गाड़ियों के साथ 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। मैं बड़ा वेलकम करके आगे मोटरसाइकिल लेकर के मेरे को खुली गाड़ी में लेकर के आए और पूरा स्वागत किया। जब मैं गलियों में आ रहा था, रस्तों में मेरी माताओं और बहनों ने कम से कम 20 जगह दूध का गिलास लेके खड़ी थी, मेरे को सबने दूध पिलाया, इतना स्वागत किया। यहाँ आकर के मैंने जब बोलने लगा तो मैंने कहा कि यहाँ हमने करोड़ों रुपए के काम करवाए हैं, तो 1-2 लड़के बोले नहीं जी नहीं करवाई। मैंने कहा जी मैं लिस्ट पढ़ा देता हूँ, और मैंने सारे गांव के सामने लगभग 17-18 करोड़ रुपए की लिस्ट पढ़ दी, जो सारे गांव ने मानी के वाकई काम हुए हैं। मैं यही हैरान था, आपके पास पूरी लिस्ट थी और लोगों ने फिर तालियां बजा दी, कहते हाँ काम तो हुए। तो 17-18 करोड़ रुपए के काम इस गांव में हुए हैं।
तो उसके बावजूद भी कुछ ऐसी बात नहीं कि सारा काम एक तरफ नहीं हुआ करता। 2-4 जो से लोकसभा चुनाव में हमने देखा 1600 कुछ वोट थे यहाँ पे और 250 से कम वोट कांग्रेस को गए थे, बाकी बीजेपी को गए थे। अभी विधानसभा चुनाव में कितनी उम्मीद करते हैं? मैं ये कहता हूँ अब ये 100 वोट ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के, बाकी टोटल गांव बीजेपी को वोट डालेगा। आप गांव का माहौल ही देख रहे हैं, केवल 3 लड़कों के अलावा, वो भी कहीं ना कहीं से सिखाए हुए बकाए हुए, उनकी मंशा यही थी कि हमने भीड़ को डिस्टर्ब करना है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि इतना जबरदस्त स्वागत क्यों हुआ है। तो उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, मगर पूरा का पूरा गांव एक तरफ हमारी तरफ खड़ा था। नौकरी की बात भी आपने की कि काफी नौकरियां सरकार में जो है बिना खर्ची बिना पर्ची के मिली है। 81 नौकरियां, 81 नौकरी रिकॉर्ड है इस गांव ढाणी कुतुबपुर में। छोटे से गांव में 81 नौकरियां लगी हैं और पूरे गांव के बीच में कही है मैंने। पूरा गांव इस बात को स्वीकार कर रहा है और मैं समझता हूं कि अगर 2-3 लड़के अगर कुछ बोलते हैं तो उससे कोई गांव कोई उनकी समझने वाला नहीं है। गांव ने बल्कि उन्हीं को दुत्कारा है कि भाई तुम गलत बोल रहे हो और तुम डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरा मकसद ये है कि इनके बोलने से भारतीय जनता पार्टी के 10, 20, 50 वोट और बढ़े। ये थे विनोद भ्याणा, पूरी दबंगता के साथ में इन्होंने जवाब दिया और मुकम्मल जवाब दिया और जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। बताया कि इतने काम हुए, बाकायदा लिस्ट इनके साथ में थी। कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहिए।